आपको किसने कहा है कि आप उनके काम कर कर ही उनके करीब आ सकती हैं? तो फिर आप ही बताएं, वो मेरी दोस्त कैसे बनेंगी? मैं बस ये देखना चाहता था कि तुम्हें मेरी एब्सेंस फील होती है या नहीं। तो फील हुई मेरी कमी? आज के बाद तुम उस लड़की से कभी नहीं मिलोगे। क्यों? ये जरूरी नहीं है कि तुम्हारे हर क्यों का जवाब मेरे पास हो। ऐसा नहीं हो सकता। मैं मरियम को छोड़ के कतई नहीं कहीं जाऊंगा। मरियम, बहुत ध्यान से रहना। ठीक है मम्मा, आप तो ऐसे कह रही जैसे मैं किसी खुले मैदान के बीच में खड़ी हूँ। ये कैसा जुर्म हुआ। आप? हाँ, जल्दी तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। मुझे नहीं जाना, आप मुझे क्यों लेने आए? बहस का वक्त नहीं है, सिर्फ तुम्हें 10 मिनट दे रहा हूँ, मेरे साथ चलो। अरसम भाई, मुझे परेशान मत करें, आप जाएं यहाँ से। ठीक है, मत जाओ, मैं तब तक यहीं बैठा रहूँगा। आपका दिमाग खराब हो गया क्या? आपके घर पे आपकी ग्रेजुएशन की पार्टी और आप यहाँ बैठे हुए। सब तुम्हारा कसूर है। अगर तुम नहीं आओगे तो मुझे लेने आना पड़ेगा ना तुम्हें। अरसम भाई आप जाएं, अगर पप्पू को पता चल गया तो वो बहुत नाराज होंगे। और मैं, मेरी खुशी तुम्हें उसकी कोई परवाह नहीं है? अगर उधर किसी ने नोटिस कर लिया कि आप गायब हैं तो गजब हो जाएगा। हो जाने दो, मुझे किसी की परवाह नहीं। तो आप नहीं जाएंगे? नहीं जाऊंगा, 10 मिनट दे रहा हूँ, और जब तक तुम नहीं आती मैं यहीं बैठा रहूंगा। सुनिए, अरसम पता नहीं कहाँ है, कब से ढूंढ रही हूँ उसे। आपने देखा है उसे? यही कहीं होगा, तुम परेशान क्यों हो? पता नहीं, कहीं नजर नहीं आया। आप फोन लगाए उसे। अच्छा, मैं फोन करता हूँ, तुम परेशान मत हो। पापा का फोन आ रहा है। तो उठाए ना प्लीज। नहीं, तुम साथ चल रही हो या नहीं चल रही हो? अरसम भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तुम क्यों नहीं समझती मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? मरियम देखो, तुम मेरी कजन हो, तुम मेरी खुशी में नहीं होगी तो कौन होगा? फोन नहीं पिक कर। क्या? कहाँ जा सकता है? अरे कहाँ गया होगा, किसी दोस्त को पिक करने चला गया होगा। अभी सही तरीके से देखा तो है ना? मैंने हर जगह देख लिया, सारे दोस्त यहीं पे उसके। आप फिर से फोन लगाएं। ठीक है, तुम परेशान मत हो, मैं देखता हूँ दोबारा। पता नहीं कहाँ होगा। मेहमान भी यही है सारे। नहीं आ जाएगा यहीं कहीं। मैं देखता हूँ। हाँ, वैसे तुमको अपने साथ लेके जाना चाहता हूँ, तुम्हारे बिना मेरी खुशी अधूरी है। प्लीज उठा लें अरसम भाई। उठाता हूँ, पहले ही बता तुम चल रही हो साथ या नहीं? हाँ चल रही हूँ मैं। हेलो जी, आप पापा वो एक्चुअली एक फ्रेंड को लेने आया था। जी जी, मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ। ओके, मैं बाहर लॉन्च में वेट कर रहा हूँ, 10 मिनट दे रहा हूँ, तैयार होकर आ जाओ। ओके, आई एम वेटिंग। ये अरसम कहाँ चला गया? सब लोग पूछ रहे हैं, वो आए तो खाना लगे। अम्मी आपको खाने की पड़ी हुई है या मेरी जान पे बनी है? मोहतरम 2-3 घंटे पहले बिना इतला दिए गायब हो गए। अभी कितनी मुश्किल से जाके फ़ोन उठाया है, तो ये इतला दी है किसी दोस्त को लेने जा रहा हूँ। अब ऐसा कौन सा दोस्त है अम्मी? क्या उसके पैरों में मेहंदी लगी हुई है? खुद नहीं आ सकता वो? क्यों इतना अनकंफर्टेबल हो रही हो? कम ऑन। अल्लू आ गया। कहाँ गए थे तुम?
मरीम को लेने? मरियम को लेने। इसे लेने गए थे तुम? हाँ अम्मी, आप साथ खड़ी, आपको नजर नहीं आ रही? तुम तो कह रहे थे किसी दोस्त को लेने जा रहे हो। मैं आपको सरप्राइज देना चाहता था। वाकई में बहुत बड़ा सरप्राइज दिया तुमने मुझे। अच्छा हुआ बेटा तुम आ गई। यहाँ तो बहुत देर लग रही है, हम तुम्हारी वजह से परेशान हो रहे थे। देर होने की वजह तो देख रही है ना आप? हाँ देख रही हूँ। ये तकरीब सिर्फ खत्म होने दो, तुमसे तो मैं बाद में बात करती हूँ। जरूर, मुझे भी आपसे बहुत बातें करनी है। आए? आइए। दादी आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं? देख रही हूँ कि इस वाक़े में कौन सी बात छुपी है। क्या बात छुपी है दादी? यही कि हम सबके कहने से तो तुम नहीं आई, मगर अरसम के साथ आ गई। अब देखना फायजा कितनी बातें बनाएगी। दादी इसमें मेरी क्या गलती है? अरसम भाई घर आ गए थे, मैंने लाख मना किया कि मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन वो अड़े रहे और कहने लगे कि अगर तुम नहीं जाओगी तो मैं भी नहीं जाऊंगा, यहीं बैठे रहूंगा। इसीलिए मुझे मजबूरन आना पड़ा। उसने ऐसा क्यों किया? मुझे नहीं पता। मुझे सब पता है। क्या पता है तुम्हें? बड़ी अम्मी ये मुनासिब जगह नहीं है ये सब बातें करनी, बाद में बताती हूँ। चलिए खाना खा लें। चलो। फिर से सबसे अलग। मुझे हुजूम में वहशत होती है। और मैं तुम्हें तन्हा रहने नहीं देता, है ना? आज जो आपने मेरे साथ किया है ना, उसके लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। मत करना। वैसे अगर तुम आज मेरे साथ आती नहीं ना, तो मैं सबसे अकेला होता। मैं अम्मी के पास जा रही हूँ। लिसन, तुम कुछ खा नहीं रही, मैं तुम्हारे लिए निकालता हूँ। अरसम, देखिए ना अम्मी, ये खाना ही नहीं खा रही। इसको खाना खिलाना क्या तुम्हारी ड्यूटी है? जिम्मेदारी तो है अम्मी, गेस्ट है हमारी है। जाओ यहाँ से। अरसम से दूर रहो तुम। जी पप्पू। ऐसे कोई मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए मैंने। आसान लफ्जों में ये कह रही हूँ तुम्हें, अरसम से दूर रहो तुम। क्या कह रही थी पप्पू? कुछ नहीं, वो खाने का पूछ रही थी। मुझे तो नहीं लग रहा था, निराश लग रही थी मुझे। नहीं नहीं बाबा, आपको गलत लग रहा है। खाने का पूछ रही थी। आपने खाना खा लिया? नहीं अभी नहीं खाया मैंने, तुम्हारे साथ ही खाऊंगा इसलिए तुम्हें बुलाने आया था। चले मरियम, ये दुनिया से अलग थलग तन्हा मत रहा करो मेरे बेटे। समझ ही नहीं आता बाबा, लोगों के साथ रहती हूँ तो घबराहट होती है और तन्हा रहती हूँ तो लोग रहने नहीं देते।
तो तुम सिर्फ अपने बाबा के पास रहा करो, इस दुनिया की ऐसी की तैसी। चलो आज आज की इस हरकत की वजह क्या थी? कौन सी हरकत? मरियम को लेने क्यों गए थे तुम? क्योंकि वो पार्टी में नहीं आई थी। अच्छा, वो पार्टी में नहीं आई थी तो तुम किसी को बगैर बताए पहुंच गए उसे लेने? अम्मी, अगर मैं आपसे पूछता तो क्या आप जाने देती? मतलब पता था ना तुम्हें, पता था तुम्हें कि अगर मुझसे पूछोगे तो मैं तुम्हें हरगिज़ जाने नहीं अम्मी, दूंगी। बात क्या है? आप क्यों उससे हर वक्त इतना चिढ़ी रहती हैं? बस वो लड़की एक आंख मुझे नहीं भाती। आप शायद भूल रही हैं, आपकी भाई की बेटी है। अरसम, खामोश रहो तुम। इस मामले में मुझसे बहस मत किया करो। क्या हुआ फायजा, इतना गुस्सा क्यों कर रही? अब दोनों खामोश रहे। अरसम, एक बात कान खोल के सुन लो मेरी। वो लड़की अगर मुझे नहीं पसंद तो नहीं पसंद। आज के बाद मुझे नजर ना आए कि तुम उस लड़की में दिलचस्पी ले रहे हो, समझे? क्या हुआ ऐसा? कुछ नहीं अब्बू, छोड़े, ठीक हो जाएंगी। अरसम, कहीं सचमुच में ऐसी कोई बात तो नहीं है जो कुछ तुम्हारी माँ कह रही है? वरना इतनी अच्छी पार्टी छोड़कर यूं कोई जाता नहीं। आप फिक्र मत करें, सारे मामला दुरुस्त कराने में आपकी हेल्प ही लूँगा। यानी कि मेरी ही पतली गर्दन तुम्हें नजर आई? अब इतनी भी पतली गर्दन नहीं है आपकी। चलो बहुत रात हो गई, जाके कपड़े चेंज करो और आराम करो। शाबाश। जी अब्बू, पता नहीं मेरी सुबह कब होगी। बेटा तुम्हारी सुबह सुबह होगी, जाओ शाबाश मेरे पास। अरसम ने अच्छा नहीं किया, उसे इस तरह से मरियम को घर से ले जाना नहीं चाहिए था। ऐसा बुरा भी नहीं किया, अच्छा हुआ मरियम भी शरीक हो गई। बड़ी अम्मी, लेकिन आपने फायजा आपा को देखा था, कितनी नाराज नजर आ रही थी वो। उसे तो हमारी मरियम से चिढ़ है, हकीकत जानती है ना उसकी। खामोश रहो रुखसाना, मरियम घर पे ही है, अगर उसने सुन लिया तो बहुत बुरा होगा। लेकिन बड़ी अम्मी, मुझे तो बस डर लग रहा है, अल्लाह मियाँ सब अच्छा करे, कुछ गलत ना हो। अरसम की आंखों में मैं मरियम के लिए पसंदीदगी देखती हूँ, और ये बात कतई फायजा आपा को पसंद नहीं आएगी। ये तो बहुत अच्छी बात है, घर का लड़का है। नहीं बड़ी अम्मी, क्या अच्छी बात है, फायजा आपा कभी ऐसा होने देंगी? उसकी तुम फिक्र मत करो, मैं समझा दूंगी उसे, वो कभी भी नहीं मानेगी। आप किसी से बात ना करें, मैं मरियम से बात करूंगी इस बारे में। तो क्या वो भी अरसम की तरह? नहीं नहीं, अभी नहीं, पर बड़ी अम्मी, मोहब्बत बहुत जल्दी अपनी जगह ले लेती है, और अरसम की मोहब्बत के आगे एक ना एक दिन मरियम झुक ही जाएगी। आप सोचें जरा, उसकी एक हाँ पूरे खानदान में तूफान लेके आ सकती है। फिर आप लोगों ने जो मेरे लिए कुर्बानियां दी हैं वो भी ज़ाया हो जाएंगी। मम्मा, आप कहना क्या चाह रही हैं? साफ साफ पूछें। देखो मरियम, जिस गली में ना जाना हो उस गली में कदम रखना हिमाकत है। किस गली की बात कर रही हैं आप? उस गली में जिस गली में सिर्फ कठिनाइयां हैं और जहां से बाहर वापस आने का कोई रास्ता नहीं है। ये क्या उलझी उलझी बातें कर रही हैं? क्या हो गया? अरसम, तुम्हें अच्छा लगता है? बिल्कुल भी नहीं। क्या ये सब आपसे कौन कह रहा है? नहीं, किसी ने कहा नहीं, बस तुम उसकी हर बात इतनी आसानी से कैसे मान जाती हो? वो मैं नहीं मानती, वही मेरे पीछे पड़े रहते हैं। कल को वो पीछे पड़ गया कि उसे तुम्हें अपनी जिंदगी का साथी बनाना है तो? जिंदगी का साथी?
आप कैसी बातें कर रही हैं? मेरी तो अभी पढ़ाई भी कंप्लीट नहीं हुई है। अच्छा, लेकिन अरसम तो ऐसा चाहता है। दिमाग खराब हो गया उनका, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। मतलब तुम्हें वो पसंद नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, मैं भी ऐसे ही चाहती हूँ। और अगर वो इस तरह की तुमसे कोई भी बात करे तो तुम खुद ही इनकार कर देना, ताकि खुदा ना खास्ता वो फायजा बाजी तक ही मामला ना पहुंचे। पप्पू मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती। नहीं करती तो ना करें। पता नहीं लोग मुझे पसंद क्यों नहीं करते। तुम इतनी खूबसूरत हो, चलते हैं सब तुमसे। अब इस बारे में ज्यादा मत सोचो, पढ़ाई में ध्यान दो, ठीक है? जैनब, चाय बन गई है, निकाल दो, ये भी आने वाले होंगे। अस्सलाम वालेकुम। अम्मी कहाँ है? कमरे में नमाज पढ़ रही है। ये फिजा जो चाहती है ना, ऐसा मैं कतई होने नहीं दूंगी। क्या नहीं हो सकता? ना सलाम ना दुआ, बस आते ही शुरू हो गई। मैं मरियम की शादी अरसम से होने नहीं दूंगी। ये बात आप अपने दिल से निकाल दें। क्यों नहीं होने दूंगी? क्यों नहीं होने दूंगी? सब कुछ जानते बूझते भी आप मुझसे ये सवाल कर रही हैं अम्मी? इसीलिए तो कह रही हूँ, आखिर खराबी क्या है मरियम में? दूसरों की गलतियां समेटने के लिए क्या सिर्फ मेरा घर ही रह गया है? पहले वो साद और अब ये अरसम। अपने दिल को वसी करो फायजा। मैं अपना दिल बड़ा नहीं कर सकती। मरियम की हकीकत जानते हुए मैं उसे अपने घर में लाने वाली नहीं हूं अम्मी। ये बात सोच समझ लें आप। अरे आप यहाँ खड़ी हैं? अंदर कोई आया है? हाँ, तुम्हारी फायजा पप्पू आई। वो नानो आपको बुला रही हैं। बाबा भी आ गए हैं, आप उन्हें ले आए। क्या हुआ? खैरियत? फायजा बाजी आई है, बहुत गुस्से में है। डरे कि कहीं बाहर आके वो मरियम के सामने कोई बात ना कह दे। कुछ नहीं कहेंगी, मैं चेंज करके आता हूं, तुम चलो। दादू, थैंक यू। रख दो। भाभी, आप ही आई हुई हैं? कहते हो तो वापस चली जाती हूँ। मैंने ऐसा कब कहा? कुछ लोगों को मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगता।
किसने कहा ऐसा? मुझे तो आपका यहाँ आना बहुत अच्छा लगता है। तुम्हारी बात नहीं कर रही थी। तो फिर किसकी बात कर रही थी आप? हैं कुछ लोग। कौन लोग? मुझसे तो शेयर करें। चुप रहो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है भाई, बड़े अच्छे टाइम पे आया हूँ मैं। चाय चल रही है? हाँ हाँ बिल्कुल, आओ बैठो बेटा। यहाँ कैसे आना हुआ अरसम? क्यों, मैं अपनी नानी से मिलने नहीं आ सकता? भाई क्यों नहीं आ सकते, जरूर आ सकते हो। कौन रोक सकता है भला तुम्हें? वैसे अगर मेहमान घर में आए तो उसे चाय पूछ लेना चाहिए। मरियम बेटा, चाय? मुझे पढ़ना है, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। अरे मैं आया हूँ, तुम जा रही हो, रुक तो जाओ। अरसम, तुम चुपचाप खामोश क्यों नहीं बैठ सकते कुछ देर? अरे क्या हो गया फायजा? बच्चे ने कौन सी ऐसी बात कह दी? जरूरी नहीं अम्मी, हर किसी के मुंह लगे ही है। अपनी कजन से बात कर रहा है, किसी राह चलते से तो नहीं कर रहा। कजन? छोड़े पप्पू, अपना मूड ऑफ ना करें। ने चाय पिए वरना ठंडी हो जाएगी। भाई को भी चाय बना के दो। जितनी अच्छी हमारी बेटी है ना, उतना ही शानदार वो भी होगा। मरियम, मैं तुम्हें अपनाना चाहता हूँ। ये कैसा जुर्म हुआ। किसी से बिला वजह बैर बांधने का सुना था मैंने। मेरा किसी से कोई बैर नहीं है। अब वो लड़की अगर मुझे अच्छी नहीं लगती तो बस नहीं लगती। तो क्यों नहीं पसंद अम्मी आपको? इतनी मासूम और सीधी सादी है वो। सीधी साधी मासूम, जैसी माँ वैसी बेटी। कैसी बातें करी फिजा मामी के बारे में? क्या क्या उन्होंने आपसे? अरसम, तुम ये बातें छोड़ो, बस अपनी गाड़ी चलो। मैं गाड़ी चला रहा हूँ, बट प्लीज आप मुझे बताएं बात क्या है? क्यों चिढ़ती रहती है दोनों से? मेरे पास तुम्हारे इस सवाल का कोई जवाब अम्मी नहीं। प्लीज। अरसम, अगर तुमने मुझसे फिर से ये सवाल किया ना तो मैं चलती गाड़ी से उतर जाऊंगी। क्या सोच रहे हैं? भाभी के रवैये ने परेशान कर दिया मुझे। उन्हें तो आप जानते ही, उनका रवैया तो शुरू से मेरे साथ और मरियम के साथ एक ही जैसा रहा है। हाँ, लेकिन अब मरियम बड़ी हो गई है, महसूस करने लगी उनके रवैये को। सवाल तो उठेंगे ना सेठ, कोई नहीं भूलता। ऐसी बातें तो कोई भी नहीं भूलता, याद रखते हैं सब। फारूक भाई, नाज़िया भाभी, किस किस से बचाएंगे आप? आपको लगता है कि मैं रोशनी में आ गई, लेकिन पता नहीं कब से एक लंबी अंधेरी सुरंग में हूं मैं, जिससे निकलने का बाहर रास्ता ही नहीं नजर आता। अंधेरा देखते देखते ऐसा लगने लगा है जैसे मेरी आंखों की रोशनी छिन गई है और अब मेरे बच्चे की बारी है। प्लीज ऐसे मत करो। आपने तो मेरा हाथ थाम लिया था सर, मुझे अंधेरे में टकराने से बचा लिया, लेकिन मेरी बच्ची, उसका हाथ कौन थामेगा? उसके लिए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ने उसका जोड़ जरूर बना रखा होगा। ऐसा होगा ना सर? जरूर होगा। जितनी अच्छी हमारी बेटी है ना, उतना ही शानदार वो भी होगा। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। आखिर मरियम इस कदर क्यों चिढ़ती है? वो इतनी अच्छी और मासूम है, सही है, कंको है और ताबेदार है। आजकल की लड़कियों वाली तो कोई बात नहीं है इसमें।
अम्मी को और क्या चाहिए? उनके सगे भाई की बेटी है जिन्हें वो इस कदर चाहती हैं। शायद शायद फिजा मामी कोई वो पसंद नहीं करती। कोई बात है ऐसी जो मुझे पता नहीं है, और ये बात मुझे सिर्फ फिजा मामी बता सकती है। अस्सलाम वालेकुम मामी। वालेकुम अस्सलाम मरसम, कब आए? कहीं आप ये तो नहीं कहना चाहती कि मैं कल भी आया था और आज फिर आ गया? अरे नहीं, मैं ऐसा क्यों कहूँ? नहीं, मगर अम्मी के रवैये पे जवाब बना आप ऐसा कह भी सकती हैं। नहीं अरसम, तुम मुझे अच्छे से जानते हो मैं ऐसी नहीं। ये तो मैं जानता हूँ कि आप इतनी अच्छी हैं, पर अम्मी आपके साथ ऐसा सलूक क्यों करती हैं? अरसम, कुछ बातों पर पर्दा डाला रहे तो वो सबके लिए अच्छा होता है। तो ऐसी बात है मामी? अम्मी, क्या ये सब कुछ अम्मी की वजह से? अरसम, क्या जानना चाहते हो? यही कि अम्मी आपसे और मरियम से इतनी खौफात में रहती है। वो तो तुमने देखा, ये सभी से खफा रहती है, अम्मी से, खाला से, फारूक भाई से, नाजिया भाभी से। वो तो मैं जानता हूँ, फारूक मामू ने उनसे बचपन में मंगनी कर ली थी, पर नाजिया खाला की वजह से वो मंगनी तोड़ दी। तुम्हें ये सब बातें कैसे पता है? नानी से वो हर वक्त इस बात का जिक्र कर रही होती है, शिकायतें कर रही होती हैं। देखो अरसम, ये बहुत गलत बात। अपने अम्मी के माजी से तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए, ना तुम्हें इसके बारे में जिक्र करना चाहिए। चले नहीं करते, लेकिन अम्मी अपने पास्ट की वजह से मेरा प्रेजेंट क्यों खराब कर रही है? अरसम, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब अल्लाह के हाथों में होता है। इसके लिए तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं। मामी, आप मुझसे एक प्रॉमिस करें। अरसम, अभी मुझे ड्राइवर के साथ जाना है वानिया और मरियम को लेने। आज मरियम का आखिरी पेपर है ना, तो हम इस बारे में बाद में बात करते हैं। मैं चले जाता हूँ ना मामी। तुम कहाँ जाओगे? मैं जा रही हूँ। नहीं नहीं, मैं चले जाता हूँ, आप लंच तैयार करें, मैं लंच यहीं पे करूँगा। मैं बस यूँ गया यूँ आया, बस नहीं, मैं बस आया। अरसम, अरसम, अरसम समझो। जाहिर है तुम्हें पिक करना आया। मगर मुझे तो ड्राइवर पिक करता है। वो अभी बिजी था तो मामी ने कहा कि मैं तुम्हें वानिया को पिक करने आ जाऊँ, तो मैं आ गया। तो आप एक काम करें, आप वानिया को पहले पिक कर लें, मुझे अपने फ्रेंड से नोट शेयर करना। क्या पागल हो गई हो? पहले वानिया को पिक करूँ फिर उल्टा घूम के पूरा यहाँ पर आऊँ? मैं बता, वानिया कॉलेज मेरे घर से कितना दूर है? तो मेरे साथ चलो हम लोग। तो फिर आप वानिया को पिक कर लीजिएगा और वापस मत आइएगा, मुझे तो कोई ना कोई जॉब कर ही देगा। तो तुम मेरे साथ नहीं चलोगी? ठीक। अरसम भाई रुके।
आप नाराज हैं? तुम्हें कौन सा फर्क पड़ता है मेरी नाराजगी से? फर्क पड़ता है तभी तो पूछ रहे हैं। मुझे एक बात बताओ, मैं तुम्हें किडनैप कर रहा हूँ तो फिर इस तरह हिचकिचारी क्यों होती हो मेरे साथ? मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा। तो फिर बैठ क्यों नहीं रहती साथ? उसकी वजह मैं आपको नहीं बता सकती। जानता हूँ मैं कि तुम मम्मी की रवैये की वैसे कर रही हो। लोगों के चेहरे पे जो मेरे लिए एक्सप्रेशंस होते हैं वो बखूबी पढ़ सकती है। तुम लोगों के चेहरे के एक्सप्रेशंस पढ़ सकती हो, पर मेरे चेहरे पे जो लिखा है वो नहीं पढ़ सकती। मरियम, मरियम, मैं तुमसे प्लीज कुछ मत करो, मुझे कुछ नहीं सुनना है। लफ्जों में नहीं तो कम से कम मेरा लहजा तो समझ सकती हो। नहीं, मरियम, बात क्या, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। मुझे बहुत पसंद है, बस उस तरह नहीं जैसा आप चाहते हैं। तो फिर क्या मैं तुम्हारी सोच को मीट नहीं कर सकता? फिर बात क्या है? मैं आपको बाउंड नहीं कर सकती, ना आज के लिए ना कल के लिए। तुम्हें क्या हुआ है? तुम कितना सड़ा हुआ मूड बनाए हुए। अरे वाह, वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अर्सम कहाँ है? वो आए नहीं, वो हमें बाहर से ही छोड़ के चले गए। उसने तो कहा था वो लंच यहीं करेगा, मैंने लजानिया बना के तैयार रखा है उसके लिए। मुझे क्या पता मामा, उनकी मर्जी। अच्छा मुझे बहुत भूख लग रही है, प्लीज खाना लगाएं। हाथ मुंह धो लो ना। जी। मैं तो पूछना ही भूल गई, पेपर कैसा हुआ? अच्छा हुआ। सिर्फ अच्छा? बहुत अच्छा। वेरी गुड। चलो खाना लगा दिए, जल्दी से मुंह हाथ धोकर आ जाओ, खाना खा लो। मुझे भूख नहीं लगी, मुझे नींद आ रही है, मैं चेंज करके सो जाऊंगी। कुछ हुआ है क्या? नहीं, बस थक गई हूँ। मैंने कितनी आसानी से फिजा से कह दिया कि अल्लाह ने मरियम का कोई जोड़ जरूर बनाया होगा। अपने वक्त में क्या ये बात भूल गया था मैं? क्या कर दिया था मैंने? क्या हो गया था मुझे? अपना जोड़ बनाने की कोशिश में हर हद को पार कर दिया था मैंने, वो हद भी जो खुदा ने मुकर्रर की थी। अपनी बेटी के लिए तो मैं ये बातें कर रहा हूं, लेकिन फिजा भी तो किसी की बेटी थी। देखो मरियम, मोहब्बत से नजरें चुराना इतना आसान नहीं है, और खास करके ऐसी मोहब्बत जिसके बारे में आपको पता हो कि वो बहुत खालिस और सच्ची है। तुम्हें लगता है कि तुमने जो फैसला लिया है वो सही है? मेरी जिंदगी में ना इन बातों की गुंजाइश है, ना ये बात मेरे लिए मुनासिब है। गुंजाइश ना हो तो भी निकल ही जाती है, अगर दिल राजी हो तो आप क्या चाहती हैं? मैं अरसम भाई की इस ख्वाहिश को कबूल कर लूं? नहीं मरियम, मैं कुछ नहीं चाहती, मैं तो बस देखना चाहती थी कि तुम्हारे दिल में क्या है।
फिर क्या देखा आपने मेरे दिल में? तुम फायजा बाजी की वजह से अवॉइड कर रही हो। मैं खुद ही इस मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहती। फिर तो बहुत अच्छी बात है। वैसे भी तुम्हारे बाबा कहते हैं जो किस्मत में लिखा होता है वो खुद ही सामने खड़ा हो जाता है आके। ने ये बात बाबा को भी बता दी? अरे नहीं, मैं क्यों बताऊंगी? तुम्हारे बाबा की खुद की आंखें नहीं है क्या? उन्होंने खुद ये महसूस किया है कि अरसम तुम में दिलचस्पी दिखाता है। अब मैं बाबा से कैसे नजरें मिलाऊंगी? इसमें तुम्हारी क्या गलती है? जब सामने वाला खुद ही तुम्हारे पीछे पड़ा हो तो मैं कितने टुकड़ों में टूटी कोई जाने ना। मम्मा आप कुछ सोच रही हैं? कितना नहीं, मैं ये सोच रही थी कि तुम्हारे बाबा आते होंगे, चाय भी देखनी है, देख लेती हूँ। ज़ैनब, आपने चाय की तैयारियां करके रख दी है ना? जी बीवी। और समोसे उसी वक्त फ्राई करें, गरम गरम फ्राई करेंगे मेरी मौजूदगी में। और चाय में आप दम उसी वक्त दें, वरना चाय बेमज़ा हो जाती है। रखे रखे। सालों हो गए आपको मुझे हिदायतें देते देते, भरोसा आज तक नहीं किया। भरोसे की बात नहीं है ज़ैनब, आदत हो गई है इन सब चीज़ों का ध्यान रखने की, सबका ख्याल रखने की। एक वो जमाना था जब आप घर के कामों से कितना भागती थी, पढ़ाई पढ़ाई सिर्फ पढ़ाई में लगी रहती। वो ज़माना भी तो नहीं रहा। उस वक्त मुझे जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा मोहब्बत थी उसे अधूरा छोड़ना पड़ा। चलें आप सादमिया के कपड़े निकालें, वो आते होंगे। नींद क्यों नहीं आ रही? मैं जानता हूँ कि तुम भी मेरी तरह बेचैन होगी। मेरे जज्बे इतने ही बेमोल नहीं हैं कि तुम उसको इतनी आसानी से नजरअंदाज कर दो। हेलो। तुम फोन क्यों नहीं उठा रही थी? मैं सो रही थी। दूसरों को बेचैन करके तुम आराम से सो रही हो। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तुम इतनी अनजान नहीं हो। मुझे नींद आ रही है, प्लीज। अच्छा मेरी लिसन, बात सुनो। तुम सुन रही हो ना? कहिए। मरियम, मैं तुम्हें अपनाना चाहता हूँ। ये कैसा जुर्म हुआ। अगर मरियम राजी हो भी जाए तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी माँ शादी के लिए राजी। वो मेरा काम है, मैं सबको मना लूंगा, बस एक दफा आप लोग मान जाए। दिमाग खराब हो गया आपका? घर में नहीं है दाने और अम्मा चली भुमाने, कोई कामकाज है नहीं इसके पास, और आपको बहू लाने का बुखार है। सवाल पहले किया जाए या बाद में? दिल दुखाने वाला तो होता है ना। क्या फारूक मामू मेरे मामू नहीं है? ये तुमसे किसने कहा? वो जब मैं आई तो उन्होंने मुझसे बिल्कुल प्यार से बात नहीं की, और जब वानी आई तो उसे कितना प्यार कर रहे थे। मैं अपनी बेटी के लिए कोई भी नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं करूंगी। और जिस आग से मैं जल रहा हूँ उसका क्या? और उसको बुझाना भी आप ही के हाथ में है।